तो सलमान खान साहब बैटल ऑफ गलवान के ज़रिए इस बार ऑडियंस को कुछ अलग ही पेश करने वाले हैं और इस बार बैटल ऑफ गलवान की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग देखने को मिलेंगी और इसमें सलमान खान का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इसी के चलते आज हम बात करने वाले हैं बैटल ऑफ गलवान का जो स्टोरी का प्लॉट है वो आखिर क्या देखने को मिलेगा, इसमें सलमान खान का कैरेक्टर किस तरह का रहने वाला है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो बैटल ऑफ गलवान की स्टोरी इंडिया चाइना वार पर होने वाली, ये बात तो आपको पता होंगी लेकिन डिटेल के साथ में आपको नहीं पता होंगी, तो उसी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो बैटल ऑफ गलवान में सलमान खान जिनका रोल प्ले करने वाले हैं उनका पूरा नाम है कर्नल बिकोमुल्ला संतोष बाबू, जो कि इंडियन ऑफिसर थे और ये 13 फरवरी 1983 को पैदा हुए थे और ये इंडिया चाइना वार हुआ था लद्दाख की बर्फीली वादियों में और उस टाइम पर संतोष बाबू की ड्यूटी वहीं पर थी और ये जो पूरा वार हुआ था इसको लीड कर्नल संतोष बाबू ने ही किया था। और फिर इंडिया चाइना वार स्टार्ट इस तरह से हुआ था कि कुछ चाइनीज लद्दाख बॉर्डर को पार करना चाहते थे तो इंडियन ऑफिसर ने उनको रोकने की कोशिश की और इस दौरान इंडिया और चाइनीज़ के बीच में हाथापाई होती हुई देखने को मिली और उसके बाद में चाइनीज़ वापस चले गए थे। और बताया जाता है कि उसके एक हफ्ते बाद लद्दाख की बर्फीली वादियों में रात का समय था और फिर चाइनीज़ पूरी तैयारियों के साथ में आए और जितने इंडियन ऑफिसर थे उससे 3 गुना ज़्यादा यहाँ पर चाइनीज़ देखने को मिल रहे थे। आपको बता दें कि इंडियन ऑफिसर लगभग 400 के आसपास थे, उससे 3 गुना ज़्यादा यानी कि 1200 के आसपास चाइनीज़ थे। और उसके बाद से इंडिया चाइनीज़ के बीच में असली वार स्टार्ट हुआ था और पूरी रात ये वार चला था और पूरी रात में ही एक्चुअल स्टोरी बैटल ऑफ गलवान में भी हमें देखने को मिली थी, जिसमें कर्नल संतोष बाबू ने भी बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया था। और बताया जाता है कि इस वार की शुरुआत चाइनीज़ ने ही की थी और उन्होंने हाथों पैरों सिर्फ पत्थरबाजी के साथ में इस वार की शुरुआत की थी और पूरी तैयारी के साथ में चाइनीज़ यहाँ पर आए थे और उन्होंने गन से इस पूरे फाइटिंग की शुरुआत इसलिए नहीं की थी क्योंकि इस वार के बारे में ज़्यादा दूर तक पता न चले, इसलिए जो है तो गन का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया था और इंडियन ऑफिसर इस वार के लिए तैयार नहीं थे तो उनके पास में भी गन का कोई व्यवस्था नहीं थी और इसके चलते जो है तो हाथों पर पत्थरबाजी के साथ में ये वार हमें देखने को मिला था और भरपूर फाइट पूरी रात इस वार में देखने को मिला था। और जो बैटल ऑफ गलवान का पोस्टर आया था ये वाला, जिसमें सलमान खान ने कोड़े से लपेटा हुआ एक डंडा लिया हुआ था और यही डंडा जो है तो चाइनीज़ लोगों ने लेकर आया था और उसी से जो है तो इंडियन ऑफिसर ने भी लड़ा था। और बैटल ऑफ गलवान में भी जो रात का वार सीन पूरा दिखाया जाएगा उसमें गन और बुलेट्स का इस्तेमाल बहुत ही कम हमें देखने को मिलेगा, ज़्यादातर फाइट हमें हैंड टू हैंड ही देखने को मिलने वाली है। और इस पूरे वार में इंडियन ऑफिसर ने अपना 100% दिया था और कई सारे इंडियन ऑफिसर शहीद हुए थे। और इसी के साथ में आपको जानकर हैरानी होगी कि जो कर्नल संतोष बाबू थे जिनका रोल सलमान खान प्ले करने वाले हैं वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। जी हाँ, आपने सही सुना, 2020 के इस इंडिया चाइना वार में कर्नल संतोष बाबू जब शहीद हुए थे उस टाइम पर ये जस्ट 37 ईयर्स के थे, यानी कि 37 साल की एज में ही ये शहीद हो गए थे। हालांकि जो इंडिया चाइना वार हुई थी ये खाली एक रात में ही देखने को मिली थी, लेकिन जो पूरी बैटल ऑफ गलवान की स्टोरी है वो डिटेलिंग में हमें देखने को मिलेंगी। जैसा कि एक रात से एक हफ्ता पहले जो उन्होंने हमला करने की सोची थी वो दिखाया जाएगा और उसके अलावा जो है तो सलमान खान की लव स्टोरी भी इसमें ऐड की जाएंगी और उसके अलावा जो पॉलिटिक्स है वो सब भी हमें इसमें देखने को मिलेगा। तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग इसमें ऐड किया जाएगा जो कि पूरी मूवी अगर अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर दी गई तो ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो सकती है। तो बैटल ऑफ गलवान की स्टोरी कुछ इस तरह की हमें देखने को मिलेंगी जो कि इंडिया चाइना वार में सलमान खान हमें कर्नल संतोष बाबू का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे और मूवी के क्लाइमेक्स में सलमान खान भी हमें मरते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है बैटल ऑफ गलवान को लेकर, जो भी कुछ करना चाहते हैं नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना और आने वाले टाइम में ऐसी वीडियोज़ के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।